नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग पीछे वाला जो पढ़े थे वो उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल कितना था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, 16 वर्ष 9 महीना का, ठीक है। 1964 में इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनका मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आते हैं? गुलजारी लाल नंदा आते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन बनते हैं? उसके बाद बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। हम लोगों ने पहला वीडियो में पढ़ा था, ताशकंद में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। इसके बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग श्रीमती इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ये देश के प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही अभी तक। अगर देखा जाए तो अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही, ठीक है। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। ये राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, कब हुआ, तो देखिए बताते हैं। इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन किया, किसके सरकार में किया गया? तो इंदिरा गांधी के सरकार में किया गया, ठीक है। कार्यकाल में किया गया, इंदिरा गांधी के समय में किया गया, ठीक है। इसके बाद 1980 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ अभी। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। आगे आते हैं। 1971 में लोकसभा चुनाव होता है और इसी चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दी थी। 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ी थी और इसमें इंदिरा गांधी की जीत भी होती है। इसी चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दी थी, ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत विजय रहा। देखिए यहाँ पे भी 1971 में आपातकाल लगा था। पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 में। 1962 में पहला आपातकाल लगा था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय। और यहाँ पे 1971 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत विजय रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1972 में शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता भारत के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती हैं एवं पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग लाल बहादुर शास्त्री पढ़ रहे थे, उनका कार्यकाल पढ़ रहे थे, तो उस समय भी 1965 में पहली बार पाकिस्तान युद्ध किया था, हमला किया था और पाकिस्तान की हार हुई थी 1965 में। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी को, और 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय ढंग से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर 1971 में पाकिस्तान युद्ध करता है, मतलब हमेशा पाकिस्तान हारता ही आया। पहले 65 में, उसके बाद 71 में, फिर आगे भी है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। कारगिल 1999 में होता है, वहाँ भी उसकी हार होती है। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है। 18 मई 1974 को भारत द्वारा पहली बार पोखरण राजस्थान में परमाणु प्रशिक्षण किया जाता है। देखिए ये जो परमाणु प्रशिक्षण हो रहा था, पहले तो बहुत सारे जो देश थे वो पाबंदी लगाए हुए थे इस परमाणु प्रशिक्षण को लेकर, लेकिन
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। और इसका जो प्रशिक्षण का जो कोड था, बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा कोड इसका नाम दिया गया था। ठीक है, ये प्रशिक्षण एकदम सफलतापूर्वक हो गया था, किया गया था। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल की अवधि 21 माह का रहता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कांड हो गया था। 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था अशांति के आधार पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि बिहार के स्टूडेंट बहुत मात्रा में, बहुत भीड़ों में, बहुत संख्या में, और गुजरात के स्टूडेंट्स लोग बहुत मात्रा में प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और इसका जो हेड जो होते हैं जयप्रकाश नारायण को बना दिया जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को इसका हेड बना दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने ही इस समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित होता है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन क्या था। 42वां संविधान संशोधन में पहले तो अनेक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था इसमें। ठीक है, जैसे समाजवाद था, अखंडता था, पंथ निरपेक्षता था, ये सब शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहता है 1977 से लेकर 79 तक, 77 से लेकर 79 तक। ये प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार होते हैं, इनका सरकार रहता है, जो कि जनता पार्टी का इनका सरकार रहता है। इनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन पारित होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। ठीक है, ये क्या था 44वां संविधान संशोधन 1978, ये क्या था? इसमें था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल रहता है 1978 से लेकर 1980 तक। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए। मतलब चौधरी चरण सिंह लोकसभा का कभी सामना नहीं किए। चौधरी चरण सिंह ने अपना चरण कभी लोकसभा में नहीं रखा। ठीक है, फिर आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 1984। ठीक है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी कांड के बाद और इसी ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। जून में 3 से 6 जून के बीच में ये ऑपरेशन चलता है और 31 अक्टूबर को उसी साल 1984 में ही इंदिरा गांधी की इनका जो बॉडीगार्ड होता है, सिख बॉडीगार्ड, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। देखिए तो बताते हैं, आइए पहले हम लोग समझते हैं ये क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। देखिए पहले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार समझिएगा 3 से 6 जून के बीच में चलाया गया था। 3 से 6 जून के बीच में क्या था? अमृतसर में स्थित हरि मंदिर साहब के पास में खालिस्तान समर्थक वो चारों तरफ से घेराबंदी कर लिए थे। ठीक है, उन्हें पाकिस्तान की तरफ से समर्थन भी मिल रहा था और वो धीरे धीरे अलगाववादी और आतंकवादी से सशक्त मतलब मजबूत होते जा रहे थे। तो उस समय इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, वहाँ से सभी मुक्त कराने के लिए। ठीक है, खालिस्तान समर्थकों को वहाँ से हटाने के लिए, मंदिर साहिब परिसर से सभी को हटाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती हैं और इसमें इंदिरा गांधी सफल भी रहती हैं। वहाँ से सबको हटा देती है, मुक्त कर देती है। ठीक है, लेकिन इसका जो परिणाम रहता है ना, परिणाम जो रहता है इसका,
ये विश्व स्तर पे ये न्यूज़ पूरा फैल जाता है, ठीक है, विश्व स्तर पे। और जो सिख समुदाय के जो लोग रहते हैं, सिख समुदाय के जो लोग रहते हैं, इंदिरा गांधी से बहुत मतलब कह सकते हैं असहमत हो गए थे, ठीक है। और इनका जो बॉडीगार्ड भी था वो सिख समुदाय का ही था। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, इनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल रहता है 1984 से लेकर 1989 तक। देखिए, अब तक के सबसे युवा एवं सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी तक देखा जाए तो सबसे युवा राजीव गांधी ही रहे, 39 साल के, ठीक है। इनके कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध लाया गया। ये दल बदल निरोध क्या था? देखिए, दल बदल निरोध था, अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई मंत्री चुनाव जीत जाता है और उसके बाद वो अपना दल बदल लेता है तो उसका जो जीत है, उसका जो पद है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो यही था 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल निरोध। फिर इसके बाद लाया गया 61वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था? इसमें था कि मतदाता की आयु, जो वोट देते हैं उनका आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब सबसे युवा थे राजीव गांधी 39 वर्ष के, तो इन्हें लगा होगा चलो 18 वर्ष कर देते हैं, ज़्यादा वोट मिलेगा अगले लोकसभा चुनाव में ऐसे समझेंगे हम लोग, ठीक है, याद करने के लिए बस। तो मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। किसने किया? राजीव गांधी ने, ठीक है। पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा गया राजीव गांधी के कार्यकाल को, ठीक है। आधुनिक पंचायती के जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। 1987 में ऑपरेशन पवन होता है। ऑपरेशन पवन क्या था ये भी आप समझिएगा। ये भी ऑपरेशन पवन जो था ये तमिलियन लोग के विरुद्ध था, ठीक है। 1977 में राजीव गांधी के द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया जाता है। आगे पढ़ेंगे। बीपी सिंह 1989 से लेकर 1990 तक। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 27% आरक्षण दिया। 1990 में ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, 27% आरक्षण दिया गया। चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल 1990 नवंबर 1990 से जून 1991। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें लाल किले पर झंडा फहराने का मौका नहीं मिला, ठीक है। एकमात्र प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे जिनको कभी लाल किले पर झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। और चौधरी चरण एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, ठीक है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या तमिल लोग के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान हो जाती है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर निगम से संबंधित है ये। तो 74वां संविधान क्या था? पंचायती राज से संबंधित, और 74वां नगर निगम से संबंधित। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का बाबरी मस्जिद तोड़ दिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल मई 1991 से लेकर जून 1996 तक। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पे 1991 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 1996 होगा। मई 1996 से जून 1996 तक, ठीक है। सबसे कम समय का कार्यकाल
अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही रहता है मात्र 13 दिन का। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका रहता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल कितना रहता है? 16 वर्ष 9 महीना। ठीक है, 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक। ठीक है, तो सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी का, सबसे ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, HD देवगौड़ा 1966 से लेकर 1970 तक। इंद्र कुमार गुजरात, इनका कार्यकाल रहता है 1997 से लेकर 1998 तक। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, इनका कार्यकाल रहता है 1991 से लेकर 1999 और 1999 से लेकर 2004। 11 व 23 मई को पोखरण राजस्थान में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण किया जाता है। पहला परमाणु प्रशिक्षण किसके कार्यकाल में किया गया था बताइएगा? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के साथ होता है, भारत यहाँ पे विजयी रहता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला होता है, 13 दिसंबर 2001 को। ठीक है, 2002 में पोटा एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और फिर इसे 2004 में निरस्त भी कर दिया जाता है इसे, पोटा एक्ट को। इसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये वित्त मंत्री रह चुके थे, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया जाता है। सूचना का अधिकार कौन लागू करता है, किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में लागू होता है? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। 2 फरवरी 2006 को नरेगा, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये लागू किया जाता है। 2006 में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता होता है। देखिए, सबसे पहला समझौता, परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के ही बीच में होता है। 2009 में RTE आता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 में। 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आता है 2014 से लेकर अभी तक, ठीक है। देश के 15वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।